कि 15 अगस्त आने वाला है, जहाँ जिस दिन हम क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो आप सब बच्चे सही से पतंग उड़ाना, क्योंकि पतंग के चक्कर में जान गंवाना नहीं है। समझ में आया मेरी बात को कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, पतंग उड़ाते रहते हैं, देखते हैं नहीं, छत पे से नीचे गिर जाते हैं। और उस दिन एक चीज़ और है भाई, जो मंजा होता है प्लास्टिक का, मतलब कैसा लोगों के गले में लग जाए, गला कट जाता है। इसलिए मंजा वगैरह जो है सही यूज करें, चाइनीज यूज ना करें। ठीक है, ध्यान से सतर्क होकर ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। ठीक है, चलिए 8.2 की तो क्या बात होती है ना कि हमारा जो देश है वो सबसे पहले हमारे लिए, बताओ, मतलब कि परिवार से भी बढ़कर हमारा देश है। हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने राष्ट्र का सर झुकने नहीं देंगे, ये आपके दिल में होना चाहिए। ठीक है, हेलो, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए 8.2 एक्सरसाइज लेकर आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री का, एनसीईआरटी का फुल कंसेप्ट के साथ आपको एक्सरसाइज 8.2 करवाएंगे। इंट्रोडक्शन डाल देंगे, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, 8.1 का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो वहाँ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर 8.2 समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। 8.2 बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इसमें भाई टेबल का रोल ज़्यादा है इसके अंदर, वो आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ाई था मेरे साथ। और 8.2 का फुल पीडीएफ जो है आपको हमारे ऐप से मिल जाएगा, फ्री मटेरियल में जाके। और हमने अभी कोर्स भी हमारे ऐप पे चल रहा है, आप ऐप को इंस्टॉल करें और कोर्स के बारे में देखें, तो बहुत अच्छे अच्छे कोर्स मैथ वैथ के हैं, 9, 10, 11 वाले बच्चों के लिए भी है। और उसकी भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो 8.2 बिना टाइम वेस्ट करे हुए 8.2 शुरुआत करते हैं। और बता दें आपको कि 15 अगस्त आने वाला है, जहाँ जिस दिन हम क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो आप सब बच्चे सही से पतंग उड़ाना, क्योंकि पतंग के चक्कर में जान गंवाना नहीं है। समझ में आया मेरी बात को कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, पतंग उड़ाते रहते हैं, देखते हैं नहीं, छत पे से नीचे गिर जाते हैं। और उस दिन एक चीज़ और है भाई, जो मंजा होता है प्लास्टिक का, मतलब कैसा लोगों के गले में लग जाए, गला कट जाता है। इसलिए मंजा वगैरह जो है सही यूज करें, चाइनीज यूज ना करें। ठीक है, ध्यान से सतर्क होकर ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। ठीक है, चलिए 8.2 की तो क्या बात होती है ना कि हमारा जो देश है वो सबसे पहले हमारे लिए, बताओ, मतलब कि परिवार से भी बढ़कर हमारा देश है। हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने राष्ट्र का सर झुकने नहीं देंगे, ये आपके दिल में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा 8.2 का पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का। तो पहला क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये गिवन है, एवेल्यूएट करना है। एवेल्यूएट करना है तो इसका मतलब सर इसके अंदर जो एंगल्स है ना, इनकी वैल्यू आप पुट कर दो सिर्फ, और उसको सॉल्व कर लो। अब आप बोलोगे सर वैल्यू पुट करने के लिए आपको टेबल चाहिए, वो तो टेबल आपके पास होगा, नहीं होगा तो आप सब बना लेंगे, बहुत शॉर्ट बताया था। अब इसमें वैल्यू क्या है, सबसे पहले देखो साइन 60 की वैल्यू बताओ क्या होगा। साइन 60 है और उसके बाद आपका कॉस 30 है। तो आपको बता दो प्यारे बच्चों, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ओके, और साइन और कॉस का रिलेशन होता है, और इनका सम 90 वाला मैंने कंसेप्ट बताया था कि इनका जो सम 90 होगा साइन कॉस का, उसका वैल्यू सेम होगा। मतलब सर 30 और 60 का सम 90, मतलब इसकी वैल्यू भी क्या होगी सर, √3/2। समझ में आया? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है सर, 1/2। और सर साइन कॉस रिलेशन होता है 30 और 60, 90 आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1/2 होगी। मैंने क्या बताया था कि भाई जब एंगल्स का सम 90 हो तो उनकी वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। लेकिन साइन कॉस ऐसे देखो, tan कॉट और sec कोसाइन, तो जो साइन कॉस में जो साइन की 45, तो कॉस में ऐसा देखो जिनका सम 90 आ जाए तो 45 है ना। साइन मान लो साइन में आप 60 देख रहे हो, तो कॉस में किस एंगल का इसकी वैल्यू सेम होगी, 30 की, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 90। क्लियर है चीजें? चलो अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, बस हो गया भाई। √3 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा, और 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 को 1 से करेंगे 1, 2 2 जा 4 हो जाएगा मेरे VS2 योद्धा। समझ रहे हैं ना आप सब? 3 1 जा 3, 4 1 जा, सॉरी 4 का 4 ही आ जाएगा, और 3 + 1 क्या हो जाएगा
4 हो जाएगा। 4 से 4 काट देंगे, कितना आएगा आंसर? 1 आ गया। आपका ये आंसर करेक्ट हो गया। समझ में आया नहीं आया? बताओ मेरे वीएसटी योद्धा। अब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे भी वैल्यू ही पुट करनी है भाई। 2 का तो 2 आ जाएगा। tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1, और उसके ऊपर लगा देंगे बेटा स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू अभी मैंने यहाँ करवाया था निकाल दिया। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो क्या आ जाएगा? √3/2। स्क्वायर है ऊपर तो स्क्वायर कर दो। साइन 60 देख रहे हो, 30 और 60 का सब 90 होता है ना, साइन के साथ। क्लियर है? अब आप एक चीज बताओ, 1 का स्क्वायर क्या होगा? या तो एक काम करो, दोनों का सेम वैल्यू है, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कट जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 और 2, 2 1 जा 2। ये आपको क्या हो गया प्यारे बच्चों? करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया? ये करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी बताओ? समझ में आया नहीं आया? अब तुम क्या करते? इसको स्क्वायर स्क्वायर खोलते। अरे भाई जब सेम है और प्लस माइनस का खेल है तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। चीजें बहुत, देखो यहां बोलते हैं स्मार्ट कैलकुलेशन। अगर आप स्मार्ट कैलकुलेशन ही करेंगे ना तभी आपके मार्क्स बहुत ही बेस्ट आएगा। ठीक है? और हमेशा आप सोचो ऊपर, तभी जाकर थोड़ा नीचे वाला काम हो पाएगा। ठीक है? तो आपको परसेंटेज के बारे में सोचना है, 100 में से 100 लाना है, तब जाके 90 95 99 आएगा, 80 75 तब आएगा। ठीक है? चलिए, तो अब इसका थर्ड पार्ट, जो कि इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। कभी कभार बच्चों को क्या होता है कि मैच नहीं हो पाता, वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, मैच नहीं हो पाता एलसीईआरटी के सॉल्यूशन में। लेकिन आज आप मैच करेंगे हमारे साथ। ठीक है? ये वाला मैच नहीं खेलना आंसर को मैच करना है। ठीक है? और चलिए, cos 45 और इसमें क्या है? sec 30। पहली बात cos 45, हाँ, तो अब cos 45 की वैल्यू क्या होगी वो बताओ आप मुझे जल्दी। क्या होगी? 1/√2 होगी प्यारे बच्चों। और cosec 30 की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। sec 30 की वैल्यू क्या होगी? 2/√3 होगी प्यारे बच्चों। ठीक है? इसके नीचे लगा दो 1, एलसीएम ले लो बेटा। 1/√2, इसकी इससे करोगे तो क्या हो जाएगा? 2, इसको इससे करोगे तो क्या हो जाएगा? 2√3, और √3 1 जा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? √3। अब 1/√2 हो जाएगा, और ये √3 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे जाएगा, इसको बोलते हैं रैशनलाइज। इसके बाद √3 1 जा क्या हो जाएगा बेटा? √3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। √2 को इससे करेंगे तो मल्टीप्लाई 2√2 हो जाएगा। √2 को इससे भी करेंगे मल्टीप्लाई तो 2√6 हो जाएगा। देखो रूट की मल्टीप्लाई रूट में होनी है, ध्यान रखना। ठीक? नीचे ये आ गया तो रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों? जो अपोजिट साइन से रैशनलाइज होता है कभी भी, ध्यान रखना इस चीज को। अब देखो √3 को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√6 आ जाएगा। हाँ ना बोलो? √3 को इससे करेंगे तो 2√18 आ जाएगा। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक काम बताओ, क्या मैं इसको 2√18 का मतलब क्या होगा भाई? 2 गुना 2 गुना 18, 2 दूनी 4, 18 चौक 72 हो गया। क्या मैं 72 को अगर रूट निकालना चाहूं तो 2 36 18 9 और 3 और, तो गलती नहीं कर दिया मैंने? 36 18 3 3 9 3 1 3, सही है। इसमें से एक 2 निकल गया, इसमें से एक 3 निकल गया, तो 6 आ गया और रूट में 2 रह गया। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ ना? 6√2 भी लिख सकता हूँ। हाँ ना बोलो? तो ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए, चेंज करना आना चाहिए। ठीक है? 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 8 और ये 24, तो 2√6, 6 गलती तो नहीं हो रहा कुछ, सही है। क्या हो जाएगा? ये 24। अब एक काम करो, इन दोनों में से हम 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां क्या बच जाएगा? √6, यहाँ क्या बच जाएगा? 3√2 और यहाँ -16।
2 से ये 16 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि भाई आपका आ रहा है सर √6 3√2 और अपॉन में क्या आ रहा है 8। तो हम एक काम कर सकते हैं, माइनस हटाने के लिए क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद, और माइनस से माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा ये। ठीक है भाई, आप जब माइनस से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस ये रहा, माइनस माइनस प्लस ये रहा, इस माइनस से माइनस कट जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ये कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं बेटा। इसमें आपको करना है करेक्ट ऑप्शन निकालने प्यारे बच्चों। करेक्ट ऑप्शन मतलब एमसीक्यू गिवन है, इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो चलिए बेटा पहले वैल्यू पुट करते हैं। पहले अब जैसे कि आपको इसमें क्या चाहिए, tan 30 की वैल्यू चाहिए प्यारे बच्चों, चाहिए नहीं चाहिए tan 30 की वैल्यू, बिल्कुल चाहिए। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है पहले तो मुझे बताओ आप जल्दी जल्दी। 2 का 2 1/√3 1/√3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है प्यारे बच्चों। 2 1 जा 2√3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2/√3 अबे ये क्या हो रहा है भाई, 2/√3 और ये क्या जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 4/3, ऊपर जाए क्या हो जाएगा, या एक स्टेप रुको, 4/3 हो गया। अब 2/√3 3/4 हो जाएगा, 2 को 2 कट जाएगा, 3/2√3 हो गया, राइट। अब इसी को क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो, क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो। तो 3 2 जा क्या आ जाएगा 6√3 और ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 12, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, sin 60, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है आपका, करेक्ट है। क्लियर है चीजें, बताओ समझ में आया नहीं आया, ये चीजें होती है। अब ये वाला आइए क्या करना है, इसमें tan 45 की वैल्यू पुट कर देनी है प्यारे वीएसटी योद्धा। तो सर 1 का 1 tan 45 की वैल्यू बताओ क्या होती है मुन्ना, 1 होती है। याद रहना चाहिए आप सबको, सारी वैल्यू याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर याद नहीं है तो बनाना मैंने आपको सिखा रखा है इंट्रोडक्शन के वीडियो में, शॉर्ट ट्रिक टेबल बनाओ सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर। tan 45 की वैल्यू 1, इसके ऊपर बेटा स्क्वायर वर्ग 1 स्क्वायर 1 1 1 1 1 1 1 में से 1 क्या 0 0/2, आंसर क्या आ गया 0। दिस इज अ डी करेक्ट आंसर। क्लियर है, देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखिएगा, थर्ड देखिए भाई, इसमें बोला है sin 2a बराबर 2 sin a, दिख रहा है नहीं दिख रहा है कि sin 2a मेरे भाई 2 sin a के बराबर इज ट्रू। ये ट्रू है जब वैन a की वैल्यू इनमें से कोआ रखी जाएगी। एक काम करो स्टार्टिंग 0 से ही कर लो, ऑप्शन ही रख दो 0। तो मैंने कर लिया लेट a इक्वल टू 0 डिग्री, तो sin 2a 0 मेरे अनमोल रतन ए आ गया 0। इसके मतलब ऐसे करेंगे भाई साहब तो 0 ही आएगा, और साइन 0 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 0 क्या होता है 0। करेक्ट आंसर, मतलब ए ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट चलिए, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 क्या बात है मुन्ना, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया है, गिवन है। ओके मेरे भाई मेरे आका जो हुकुम, गिवन है। दूसरा क्या गिवन है भाई, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 गिवन है, और कह रहा है कि a प्लस बी को जोड़ने पर 0 और 90 के बीच में ही आना चाहिए, और a और जो होगा वो b से बड़ा होगा। ये क्या होगा, b से बड़ा है। बोल दिया कि भाई आंसर अगर a जो आएगा आप चेक कर लेना कि b से बड़ा है या नहीं है, बड़ा है तो इसे करेक्ट हो सकता है, श्योरिटी नहीं होगी। a और b की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो ज्यादा इनका काम कुछ नहीं, लेकिन आपको जस्टिफाई करने का काम आएगा।
तो आपको मेन काम तो यहाँ से है। सर इस tan √3 की वैल्यू बताओ क्या होगी। ये जो tan है, tan में √3 की वैल्यू किसकी होती है प्यारे बच्चों? tan में 60 की वैल्यू होती है, हाँ या ना बोलो? बिल्कुल होती होगी tan 60 की वैल्यू, है ना। अब बात आती है कि इसको इक्वेशन वन मान लो। अब tan 1/√3 किसकी वैल्यू होती है बताओ जल्दी जल्दी। अगर तुम्हें ये भी नहीं करना ना, तुम एक काम कर सकते हो, अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ लिखो tan a प्लस बी √3 किस में आ गया tan 60 की, इससे काटो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन। अब ये आ जाओ tan a माइनस बी इक्वल टू, tan में 1/√3 किसकी होती है 30 डिग्री की, इससे काटो, क्या हो गया आपका a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब क्या करना है अपने को, सॉल्व करना है, अपने को पानी निकालना है नारियल में से। डायलॉग नहीं है फिल्म का, a प्लस बी लिख दो, a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, सॉल्व करोगे तो वैसे प्लस माइनस 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 प्लस साइन चेंज करते हैं ना, जो a से कट गया a2b और 60 में से 30 गया 30, इससे जैसे ही कटेगा तो b आ गया आपका 15 डिग्री। अब v की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में प्यारे बच्चों। एक इक्वेशन ये था आपका 60 डिग्री और v की वैल्यू 15, तो a प्लस 15 इक्वल टू 60 और यहाँ से 15 जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो a आ गया आपका 45 डिग्री। ओके, a कितना आ गया आपका 45 डिग्री। अब आप देखो a क्या था b से बड़ा है, b से बड़ा है, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। बताओ मजा आया। तो ये आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्वेश्चन को ना बहुत तरीके से आप कर सकते हो भाई साहब, बहुत तरीके, जो आपको समझ में आप वैसे कर लो। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, ये भी जरूरी है प्यारे बच्चों। ट्रू फॉल्स और फिल्म बैलेंस ये बताता है कि हम कितनी गहराई में चैप्टर को पढ़े। ट्रू फॉल्स और फिल्म बैलेंस। चलिए सबसे पहले देखिए आपके चार यहाँ पे 5 6 जो भी है दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से। चलो पहला कह रहा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो एक चीज बताओ मुझे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां करना चाहूँ, आंसर नंबर 1, अगर मैं लेट कर लू ए को लेट कर लू 30 डिग्री और बी को लेट कर लू 60 डिग्री, हम लेट करके ही इस क्वेश्चन को क्यों कर रहे हैं, पहली बात तो आपको ये बताना होना चाहिए, ठीक है। पहली बात कुछ भी लेट कर लो, आप कोई बच्चा कहता है सर एक काम करो, अरे क्या सर हम इसको 60 ले लें, ले लो भैया 60 ले लो, कुछ भी ले लो। अब एक काम बताओ, यहाँ वैल्यू पुट करो एलएचएस में, साइन ए की जगह रख दिया 60, बी 30 और इधर साइन 60 और साइन 30 रख दिया, राइट। कितने मेरे को बात की बात है ये भी, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री और यहाँ पे साइन 90 डिग्री की अगर वैल्यू की बात करता हूँ तो साइन 90 की बात करो, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं ना, है ना, 0 1 2 3 4 4 तो 1 आ जाता है, इसका पता है आपको। और अभी आपको मैंने साइन 60 की वैल्यू बताई थी, अभी मैंने आपको साइन 60 की वैल्यू बताई थी, क्या होता है तो √3/2 होता है, क्या होता है √3/2 होता है, और इसका क्या होता है 1/2 होता है। अब इसको अगर सॉल्व करते हो प्यारे बच्चों तो √3 + 1 और 2 का 2 आ जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये फॉल्स, क्या हो जाएगा ये फॉल्स, ठीक है। सेकंड देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, कि देखो अगर आप थीटा को इंक्रीज करते रहो तो क्या साइन थीटा भी इंक्रीज होता रहेगा? बिल्कुल होगा, ये ट्रू है। अब वो कैसे होगा ये देखो आप जरा, ये देखो सेकंड पार्ट,
अब तुम एक काम करो, साइन थीटा के जगह 0 पुट करो आप, 0 डिग्री, 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30, साइन 30 की वैल्यू अभी आपने साइन 30 की हमने करवाया था, तो साइन 30 की वैल्यू आपने लिखा था 1/2। साइन 45 डिग्री, फिर साइन 60 डिग्री है, और उसके बाद आप साइन 90 डिग्री। ओके, अगर अब मैंने क्या करा कि जो थीटा है उसे आपने मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, थीटा को बढ़ाते जा रहा हूँ। अब वैल्यू देखो, साइन 45, अगर मैं बात करता हूँ साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भाई साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, तो 1/2 होगी। क्या होगी? 1/2 होगा, है ना, 1/2। साइन 60 की वैल्यू अभी मैंने ऊपर यूज करा था, √3/2 होगा। यहाँ गलती होगी ना। अब आपको इनकी वैल्यू पता होना चाहिए। क्या वैल्यू पता होना चाहिए? ठीक है, 1/2 और ये। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे पता होना चाहिए। आप देख लो भैया, ये 0 है, क्या ये 0 है, और ये 1/2 है, मतलब 0.5 जो भी है, इसकी वैल्यू कुछ निकलेगी, इसकी भी कुछ वैल्यू निकलेगी, और ये क्या आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब कहीं 0 से हम कहां तक आ गए भाई साहब, 1 तक आ गए, 0 से 1 तक। तो क्या हो रहा है, जब भी हम थीटा बढ़ा रहे हैं तो इनकी वैल्यू भी बढ़ रही है, तो दिस इज अ ट्रू हो गया। क्लियर है चीजें? अब इसी प्रकार हमारा जो है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एट थीटा इंक्रीज। अगर आप कॉस थीटा की बात करते हैं, उसमें अगर थीटा आप बढ़ा रहे हैं तो क्या ये इंक्रीज होगा? नहीं होगा। आप इसका लिख दोगे सर ये फॉल्स है। अब इसका चेक आप करोगे, आप थीटा को बढ़ाना 0 से स्टार्ट करना और फिर चेक करना कि क्या ये सच में बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा नहीं, वो डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज। इसके जगह अगर आ जाता लिखा हुआ डिक्रीज तो ये क्रैक हो जाता। समझ में आया नहीं यार? आगे देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। वाह, क्या बात बोल रहा है, बकवास कर रहा है कि भाई साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होंगे, किसी भी थीटा की कोई भी वैल्यू रख लो, कोई भी वैल्यू रख लो। तो प्यारे बच्चों इसमें आप चेक करेंगे, इसमें आप चेक करेंगे अब कि क्या ये सही बात बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं चेक करके। देखो फोर्थ पार्ट है, साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा। लेट कर लिया थीटा के जगह हमने 30 डिग्री प्यारे बच्चों, तो साइन 30 डिग्री इजकल टू कॉस 30 डिग्री। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देनी है, इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये होगा 1/2, ये होगा √3/2 होगा। तो आप मुझे बताओ क्या ये इक्वल है? नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट इसका फोर्थ वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है चीजें? बताइए नेक्स्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए अगर 0 हो। भाई कॉट नॉट डिफाइंड है अगर 0, तो आप एक चीज बताओ, कॉट 0 की वैल्यू पता ही है आपको, तो हमें चेक करना है, हमें चेक करना है। तो एक काम करते हैं, चेक करते हैं भाई, आ जाओ। ठीक है, देखो चलो अब हम चेक करते हैं, इधर ही चेक कर ले, इधर चेक करते हैं, इसका लास्ट पार्ट जो मुझे बताओ, कॉट थीटा नहीं कॉट ए था ना, कॉट ए क्या होता है पहले तो मुझे बताओ। साइन ए अपॉन में कॉस ए, हाँ या ना बोलो। और ए के जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? 0 डिग्री पुट कर रहे हैं, तो भाई साइन 0 अपॉन में कॉस 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, और 1/0 क्या हो जाता है? ये हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ गया
कि सर cot 0 डिग्री नॉट डिफाइन होती है और इसलिए ये करेक्ट है। बताओ समझ में आया नहीं आया, क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना। तो अब आपका ये 8.2 प्यारे बच्चों खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी प्यारे बच्चों 8.3 की होगी। जब तक के लिए आपको इसको अच्छे से समझना है और वेट करें 8.3 के लिए, और जब तक के लिए थैंक यू।